आज वो सभी पार्टियां, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी कांग्रेस भी आज अस्तित्व के खतरे से जूझ रही है, उन्हीं की पार्टी के नेता जो वकील खड़ा करते थे कोर्ट में, बोले राम जी थे नहीं, और वही लोग अब राम जी के दरवाजे पर मत्था टेक रहे हैं, बोले बचाओ हमें, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में है। तो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। शहर के कई चौक चौराहों पर उनका स्वागत किया गया। इसमें सूरज गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता शामिल थे। आदेश गुप्ता शहर के एक रसूलपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। उनके साथ सिवान के सांसद, पूर्व सांसद, महाराजगंज के सांसद, बुढ़िया कोठी के विधायक सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जीतनराम मांझी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस देश में राजनीतिक इतिहास में श्री राम जी के महत्व को स्वीकारा नहीं है या उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं, आज वो सभी पार्टियां, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी कांग्रेस भी आज अस्तित्व के खतरे से जूझ रही है। उन्हीं के पार्टी के नेता जो वकील खड़ा करते थे कोर्ट में, बोले श्री राम जी थे ही नहीं, वो लोग अब राम जी के दरवाजे पर मत्था टेक रहे हैं, बोले बचाओ हमें, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में है। मांझी जी का विवादित बयान सिर्फ अपने को चर्चा में लाने के लिए ही होता है। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। उनके पास कोई बड़ा जनसमर्थन नहीं है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। उनके बयान एक आया हुआ है और इस बयान को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए, जिन लोगों ने इस देश में राजनीतिक इतिहास में श्री राम जी के महत्व को स्वीकारा नहीं है या उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा किए, आज वो सभी पार्टियां, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी कांग्रेस भी आज अस्तित्व के खतरे से जूझ रही है, उन्हीं की पार्टी के नेता जो वकील खड़ा करते थे कोर्ट में, बोले राम जी थे नहीं, और वही लोग अब राम जी के दरवाजे पर मत्था टेक रहे हैं, बोले बचाओ हमें, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में है। तो वो शायद उनका जो मांझी जी का विवादित बयान सिर्फ अपने को चर्चा में लाने का है, बाकी उनका बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। कोई ज़्यादा बड़ा उनके पास जनसमर्थन नहीं है। अगर ऐसा बयान दिया तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ प्रभु राम जी उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, उनकी मति सही करें। मुकेश सैनी अपनी हार की बजाय बीजेपी की हार की जश्न मना रहे हैं। ठीक। सबसे पहले तो जो सिवान ऐतिहासिक धरती है, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उनकी धरती है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत ही पल्लवित पुष्पित करने का काम यहाँ के बहुत पूर्व सांसद जगन्नाथ जी तिवारी जी ने किया, उनकी धरती है। और सिवान का एक ऐतिहासिक महत्व है स्वतंत्रता संग्राम में, और जो बिहार जिस ऊर्जा से चलता है उसमें सिवान का बहुत बड़ा रोल है। आज हमारे मित्र नीरज तिवारी जी जो दिल्ली बीजेपी के मंत्री हैं और हमारे वहाँ के झुग्गी झोपड़ी सेल के इंचार्ज हैं, नमो सेवा केंद्र के भी इंचार्ज हैं। बहुत सारा काम दिल्ली के अंदर जो गरीब हैं, पिछड़े हैं और जो क्लस्टर में रहते हैं लाखों लोग, उनके लिए हम लोग मिलकर करते हैं। तो आज उनके निमंत्रण पर यहाँ पर सिवान के ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष जिन्होंने सिवान का गौरव बढ़ाया है, ऐसे सिवान सम्मान समारोह में मुझे बुलाया गया। मुझे बहुत खुशी है और मैं यहाँ आया हूँ तो दोहरी खुशी है कि यहाँ के सांसद आदरणीय सिग्रीवाल जी और यहाँ से विधायक देवेश जी, पूर्व सांसद यादव जी यहाँ है। और बिहार के अंदर जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर बिहार जिसको एक बीमारू स्टेट कहा जाता था, आज उस दौर से वो निकलकर देश के अग्रणी राज्यों के अंदर गिनती हुई है बिहार की, और भी आगे प्रगति के पथ पर बढ़ेगा।
मैं आज के इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिवान में कोई आगमन नया नहीं हुए मेरे, यहाँ तो एक विशेष कार्यक्रम है। हमारे मित्र और तिवारी जी ने एक अच्छा परिसर उन्हें बनाया है यहाँ के लोगों को, जिसमें सुविधा मिलेगी हर स्तर का। कोई भी फंक्शन करने की एक विधिवत और आधुनिक सुविधा यहाँ मुहैया इन्होंने कराया है। उसी का जो ओपनिंग है और बिहार सम्मान दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। पहले तो मैं बिहार के उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका अदा की, और वह उनका ओरिजिन बिहार था और बिहार के बाद सिवान था। तो हमें लगता है कि वह आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। आज हम सब विशेष रूप से इस एक कार्यक्रम के निमित्त यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी हाजिर हैं। हमारे इस जिला के सभी पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व सांसद हैं, सभी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, और श्री नीरज तिवारी जी के द्वारा माँ शांति मंगला रेस्टोरेंट का जो आज यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, और सह मैरिज हॉल का भी, यह सिवान जिले के लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि जो कमियां हमारे सिवान में थी, उस कमियों को धीरे धीरे यह दर्शा रहा है यह सिवान जिला कि जो लोग चाह रहे हैं, चाहे शादी विवाह करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था और वहाँ पे जाते थे, ज़्यादा पैसा खर्च होता था और शादी विवाह करते थे। अब अपने ज़िले में ही इस तरह के मतलब बिल्डिंग बन रही है और इस तरह से व्यवस्थाएं मिल रही है, तो सभी लोग यहाँ पे आएंगे। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस रेस्टोरेंट के मालिक को, नीरज तिवारी जी को, उनकी टीम को। परिवेश में अगर इस तरह की चीज़ें बनेंगी तो सिवान काफ़ी दर्शा रहा है सिवान जिला 2019 के पहले की स्थिति और 2019 के बाद की स्थिति। ये सिवान के लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और अभी तो रेस्टोरेंट खुला है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी, सुनने के लिए मिलेंगी। आज हम लोग आए हैं भाजपा के नेता दिल्ली प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष श्री नीरज तिवारी जी के रिसोर्ट के उद्घाटन में, और ये सिवान के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। ये रिसोर्ट आज पब्लिक के लिए, यहाँ के जनता के लिए यह रिसोर्ट ओपन हो गया, खुल गया, और बाहर प्रदेश में जिस तरह की सुविधाएं मिलती थी उस तरह की सुविधाएं इस रिसोर्ट में मिलेगा। और शादी विवाह करने वालों के लिए, किसी तरह के पार्टी फंक्शन करने वालों के लिए एक नया सा चीज़ मिलेगा सिवान के लोगों को। और इसमें लोग आएँ और इसका लाभ लें, देखें कैसे बना है, यही लोगों से आग्रह करेंगे। नहीं क्या ऐसा लगता है कि अब पहले के अब जो है, जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा बिजनेस करने में रुचि ले रहे हैं सिवान में, कहीं ना कहीं भयमुक्त होने को लेकर? निश्चित रूप से शांति अमन चैन जहाँ रहेगा वहाँ लोग अपना बिजनेस करेंगे, अपना पूंजी लगाएंगे, उससे रिटर्निंग आएगा। बिना भय के माहौल में, जो भय का माहौल होता है उसमें कोई पूंजी लगाना नहीं चाहता है। आज शांति है तो सभी लोग पूंजी लगा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है और होटल भी बन रहे हैं। और सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है, आइए आप यहाँ व्यवस्था, अपना पूंजी लगाइए, रोजगार कीजिए, आपकी पूरी सुरक्षा दी जाएगी, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा।